नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को मिली सजा। जनपद के 9 युवा बने अवर अभियंता। दुष्कर्म पीड़िता ने दिया मृत बच्ची को जन्म। व्यापार मंडल का मनाया गया स्थापना दिवस और 3 अधिशासी अभियंता का हुआ तबादला। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी और ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक आरोपी को 3.5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा मिली है। बताया जा रहा है कि कोतवाली थाना पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप को देखते हुए अभियुक्त दिलीप यादव पुत्र विजय यादव पर गुंडा एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था और इसी में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 3 वर्ष 6 महीने के सश्रम कारावास और 5,000 रुपए के अर्थदंड से आरोपी को दंडित किया है। इसमें विशेष लोक अभियोजक वाचस्पति मिश्रा, कोर्ट मुहर्रिर रामजी यादव और पैरवीकार विकास कुमार का मॉनिटरिंग सेल प्रभारी चंद्रिका प्रसाद जयसल के द्वारा इसमें सराहनीय योगदान बताया जा रहा है और इन्हीं लोगों के प्रयास से इस आरोपी को सजा मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रतियोगिता के अंतर्गत 1334 अवर अभियंता, संगणक एवं फोरमैन पद हेतु चयनित युवाओं को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। इसका सीधा प्रसारण कलेक्टेरिएट में भी किया गया। बताया जा रहा है कि जनपद के भी 9 लोगों का चयन अवर अभियंता के रूप में किया गया है। सभी लोगों को जिला प्रशासन की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं और इनके द्वारा बेहतर जन सेवा की उम्मीद भी की गई है। इस अवसर पर सदर विधायक डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में प्रतिभा का सम्मान हो रहा है। बिना किसी सिफारिश एवं बिना रिश्वत दिए निष्पक्ष और पारदर्शी प्रतियोगिता से योग्य लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने नवनियुक्त अवर अभियंताओं को शुभकामना देते हुए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। बरियारपुर क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को झांसे में लेकर एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इससे किशोरी गर्भवती हो गई थी। इसकी जानकारी होने पर परिजनों ने युवक के खिलाफ बरियारपुर थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के 1.5 माह बाद भी आरोपी युवक को पुलिस गिरफ्तार करने में असफल रही। वहीं सोमवार की देर शाम गर्भवती किशोरी ने एक मृत बच्ची को जन्म दिया है। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अपनी मां के साथ रह रही किशोरी को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने मृत बच्ची को जन्म दिया है। इस घटना के बाद आरोपी पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का 31वां स्थापना दिवस समारोह बाल सदन में रह रहे बच्चों के बीच मनाया गया। बच्चों को खाद्य सामग्री और उपहार भी दिया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि संगठन प्रति वर्ष स्थापना दिवस के अवसर पर जरूरतमंद लोगों के लिए उनके उपयोग की सामग्रियों को वितरित करते हुए सेवा का काम कर रहा है। प्रदेश मंत्री पुरुषोत्तम मारोदिया ने कहा कि संगठन व्यापारियों एवं उद्यमियों के हित की रक्षा करता है। जिला अध्यक्ष नरेश अग्रवाल ने कहा कि यह संगठन विगत कई वर्षों से 3 सितंबर को राष्ट्रीय व्यापारी दिवस घोषित करने के लिए शासन से मांग भी कर रहा है। जिले में तैनात बिजली विभाग के 3 अधिशासी अभियंताओं का तबादला कर दिया गया है, जिसमें एक अधिशासी अभियंता को गैर जनपद तो 2 लोगों को जिले के दूसरे डिवीजन में भेजा गया है। सलेमपुर के अधिशासी अभियंता रामहरि का तबादला विद्युत वितरण खंड चायल कौशाम्बी के लिए हुआ है। तो वहीं पूर्वांचल विद्युत वितरण डिस्काम वाराणसी में तैनात राजेश कुमार मिश्रा को सलेमपुर विद्युत वितरण खंड का अधिशासी अभियंता बनाया गया है। इसी तरह देवरिया वितरण खंड के अधिशासी अभियंता बीके सिंह को गौरी बाजार का डिवीजन एक्सियन बनाया गया है। तो गौरी बाजार में तैनात राकेश शर्मा को देवरिया विद्युत वितरण खंड का अधिशासी अभियंता बनाया गया है।
परिषदीय विद्यालयों के अंडर 14 वर्षीय बालक और बालिकाओं के वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और खो खो प्रतियोगिताओं का जनपदीय ट्रायल रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ। इनमें 3 खेलों के लिए जनपद स्तरीय टीम का चयन किया गया है। इसके साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की टीम ने ट्रायल प्रतिभाग किया है। चयनित खिलाड़ी टीम माध्यमिक के साथ होने वाली जनपदीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगी। इधर भटनी नगर के नकहनी तथा इसरी गुलजार टोला की आबादी महीनों से बिजली की समस्या से जूझ रही है। लगातार फॉल्ट और लो वोल्टेज के कारण लोगों के घरों में बिजली के उपकरण भी खराब हो रहे हैं। विभागीय जिम्मेदार तथा कर्मी क्षमता वृद्धि में ट्रांसफार्मर लगाए जाने के नाम पर अधजले ट्रांसफर के भरोसे हजारों की आबादी को सासत में डाल रहे हैं। नाराज मोहल्ले वासी जनप्रतिनिधियों तथा विभागीय अधिकारियों की गणेश परिक्रमा भी कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से खराब हुई बिजली आपूर्ति अब तक बहाल नहीं हो सकी है। जिले के अलग अलग परिषदीय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के 101 बालक और 206 बालिकाओं ने जिला स्तरीय टीम के चयन के लिए आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। देवरिया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने संत विनोबा पीजी कॉलेज इकाई के कार्यकर्ताओं के साथ महाविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इसके पश्चात 8 सूत्री ज्ञापन महाविद्यालय प्रशासन को सौंपा गया। इस दौरान छात्र नेता श्याम मणि ने समस्याओं को गिनाते हुए महाविद्यालय पर छात्रों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। प्रांत संयोजक राजकुमार यादव ने कहा कि यदि महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा छात्रों की समस्याओं का निराकरण करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही और लेट लतीफी की गई तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ क्रमबद्ध आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। छात्रों के हित के लिए महाविद्यालय प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने को छात्र और छात्र नेता तैयार दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर पंचायत सभागार में बैठक हुई, जिसमें सदस्यता अभियान समारोह आयोजित करने को लेकर रणनीति बनाई गई। पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में भी बैठक हुई, जिसमें समस्त पूर्व वर्तमान जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, पार्टी के पूर्व वर्तमान पदाधिकारी, विभाग प्रकोष्ठों के सभी पूर्व वर्तमान पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस दौरान सदस्यता अभियान में 7 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जनपद में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगा है। इस बीमारी को लेकर लोगों में दहशत है। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में डेंगू के मरीज प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी 3 संदिग्ध मरीज पहुंचे, जिनकी जांच में डेंगू पॉजिटिव पाया गया है। इस तरह से अब तक हॉस्पिटल में 9 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। मेडिकल कॉलेज में मौसम परिवर्तन के साथ ही एक तरफ जहां वायरल फीवर, सर्दी, खांसी, जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ गई है, तो वहीं डेंगू मरीजों के भी भर्ती होने के लिए डेंगू वार्ड बनाया गया है, जिसमें डेंगू मरीजों को भर्ती कर उनका समुचित इलाज किया जा रहा है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना को लेकर वित्तीय वर्ष 24-25 में अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी अनुदान से संबंधित धन राशि 20,000 कोषागार ई पेमेंट प्रणाली के तहत PFMF के माध्यम से सीधे आवेदक के खाते में भेजने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन के समय आवेदक के नाम से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति, पासबुक की छाया प्रति और शादी कार्ड तथा वर और वधू की उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र या आधार कार्ड की छाया प्रति, आवेदक और पुत्री का फोटो भी संलग्न कर अनुदान के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को मिली सजा। जनपद के 9 युवा बने अवर अभियंता। दुष्कर्म पीड़िता ने दिया मृत बच्ची को जन्म। व्यापार मंडल का मनाया गया स्थापना दिवस और 3 अधिशासी अभियंता का हुआ तबादला। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।